Welcome to Funtime Stories. यह एक पुराने गांव सिंघड़ की बात है जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ एक होशियार, बहादुर और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम रानिया था। रानिया को पहेलियां हल करना और रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दादा की सुनाई कहानियां सुना करती थी, जिनमें एक खोई हुई सुरंग का जिक्र होता था। कहा जाता था कि उस सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच सका। एक दिन रानिया को अपने दादा की पुरानी किताब में वही गुमशुदा नक्शा मिल गया जिसका जिक्र वह हमेशा कहानियों में किया करते थे। रानिया की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। उसने तुरंत फैसला किया कि वह खुद उस सुरंग की खोज करेगी। वह जल्दी से तैयार हुई, अपना बैग उठाया जिसमें पानी, टॉर्च, कंपास और नोटबुक थे। उसने अपने आरामदायक कपड़े पहने, ऑलिव ग्रीन पैंट, क्रीम कलर की शर्ट और ब्राउन बूट। फिर वह अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल जैसे जैसे घना होता जा रहा था, वहां रोशनी कम हो रही थी। अचानक रानिया को जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए। वह झुककर ध्यान से देखने लगी। ये किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे, बल्कि किसी इंसान के पैरों के निशान थे। रानिया हैरान रह गई। क्या कोई और भी सुरंग के रहस्य को जानता है? रानिया ने उन पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। वे निशान उसे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी तक ले गए। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। रानिया ने फ्लैशलाइट जलाई तो देखा कि फर्श पर वही पुराना नक्शा पड़ा हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पर कुछ नई निशानियां बनी हुई थीं। रानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या कोई और भी सुरंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? उसने जल्दी से नक्शे को उठाया और बाहर निकल आई। अब उसे जल्दी करनी थी। आखिरकार रानिया पहाड़ के नीचे वह जगह खोजने में सफल हो गई जहां जमीन में एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। रानिया ने जोर लगाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और हवा में नमी और ठंडक थी। रानिया ने हिम्मत की और सावधानी से नीचे उतरने लगी। सुरंग के अंत में रानिया ने हैरानी से देखा कि वहां सोना या चांदी नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें, ऐतिहासिक दस्तावेज और मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। ये वे दुर्लभ अवशेष थे जिन्हें खोजने की कोशिश कई खोजकर्ता कर रहे थे। रानिया ने तुरंत तस्वीरें खींची, नोट्स बनाए और खुशी खुशी गांव लौटने लगी। जब रानिया गांव पहुंची तो सभी लोग हैरान रह गए। उसने सबको बताया कि असली खजाना सोना या चांदी नहीं था, बल्कि ज्ञान और इतिहास था। यह वही रहस्य था जो सदियों से छुपा हुआ था। उस दिन के बाद रानिया का नाम गांव की सबसे बहादुर और बुद्धिमान लड़की के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इस तरह वह एक नई कहानी का हिस्सा बन गई। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.